बिहार पुलिस 2025 19,838 पोस्ट के लिए करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 2025 के लिए ज्ञान बिंदु का जो फुल लेंथ टेस्ट है उसमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं उनको हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए, टॉप 100 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ज़्यादा चांसेस है कि प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले, यानी कि बिहार पुलिस 2025 के एग्जाम में देखने को मिले। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट से रिलेटेड अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, देखिए जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 2025 के लिए करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी कि बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट 2025 के लिए करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न ही कितना इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया। अब देखिए, प्रश्न कहीं से भी तोड़ मरोड़ करके आपसे पूछा जा सकता है, बट आपको हमेशा तैयार रहना है। प्रश्न कहीं से भी पूछे, किसी भी प्रकार का पूछे, प्रश्न आपको पेपर में आना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसको शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है गीता और नाट्य शास्त्र को, ठीक है ना। श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। और अब देखिए, देश में टोटल 14 अभिलेख हो गए हैं। कितने अभिलेख हो गए हैं? टोटल 14 अभिलेख हो गए हैं, जिसको कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया जा चुका है। तो ये संख्या भी आपको याद रखना है। अब कितने अभिलेख हो गए हैं? टोटल 14 अभिलेख हो गए हैं, ठीक है ना। और देखिए, बात यहाँ पर आ रही है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर की, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जिसको यूनेस्को ने 1992 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य विश्व के महत्वपूर्ण दास्तावेजी विरासतों को पहचान देना, उनको संरक्षित करना और लोगों की पहुँच में लाना है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि किस तारीख को शामिल किया गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने 17 अप्रैल 2025 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 17 अप्रैल 2025, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सब लोग बताइएगा। देखिए, 4 साल के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू हो रही है 30 जून 2025 से, ठीक है। और देखिए, ये उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर लिपुलेख दर्रा हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा और जलजपला दर्रा ये सिक्किम में पड़ते हैं। रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि केन बेतवा नदी जोड़ो, यहाँ पर नदी जोड़ो बना लीजिए। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की सभी जयंती मनाई गई। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सभी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखा। तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना, कि भारत और किस देश के बीच का। तो सबसे पहले देश जान लीजिए, ये भारत और मिस्र का है। भारत और मिस्र का जो है ये संयुक्त सैन्याभ्यास साइक्लोन, ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर हुआ है, तो जगह भी याद रखना है आपको, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में।
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ है? ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। और इसका कौन सा संस्करण है? तो ये तीसरा संस्करण है। ये भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि 4 अप्रैल 2025 को 6वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। अब सबसे पहले देखिए बात यहाँ पर आई हुई है बिमस्टेक की। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और इसका हेडक्वार्टर जो है ये बांग्लादेश के ढाका में पड़ता है। क्लियर? इतना चीज़ आपको याद रखना है। और इसका आयोजन जो है 2025 अप्रैल में जो है कहाँ पर किया गया? थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए माधव राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान दीजिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश के ये किस जिले में है? तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि माधव टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के ये किस जिले में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के ये किस जिले में है? तो शिवपुरी में है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखना है, माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का, ध्यान रखना, ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य, तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य जो था, म्यांमार में जो विनाशकारी भूकंप आए थे तो उसमें जो प्रभावित आबादी थी उनको तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करना था। तो भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया? चलिए बताइएगा। देखिए इस बार बजट सत्र में जो है लोकसभा ने 16 विधेयक पारित किए हैं। कितने? संख्या याद रखिएगा, बजट सत्र में इस बार लोकसभा ने 16 विधेयक पारित किए हैं, ठीक है। और ये जो प्रश्न में पूछा गया है ये कौन सा जो है प्रमुख विधेयक पारित किया गया था? तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हाल ही में देखिए दिल्ली में लागू की गई पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? और प्रश्न बनेगा कि पीएम श्री योजना को हाल ही में किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है? तो आपको याद रखना है दिल्ली में। और पूछा गया है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स ये संबंधित योजना जो है ना, ये संबंधित किससे है? पीएम श्री, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये संबंधित किससे है? तो फ्रेंड्स ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे कि हाल ही में देखिए किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एक राज्य एक पंजीकरण योजना शुरू किया है? एक राज्य एक पंजीकरण यानी कि वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन योजना शुरू किया है। तो फ्रेंड्स ये किसने किया है? तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। फ्रेंड्स सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत लगता है इस तरह का सेशन बनाने में। चलिए भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? अब देखिए भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं इनका नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका नाम वी अनंत नागेश्वरन है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। और इनका कार्यकाल जो है कब तक बढ़ा दिया गया है ये भी पूछा जा सकता है, तो मार्च 2027 तक, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा है। तो फ्रेंड्स ये कितना है? 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है, ठीक है ना, बजट 2025 के अनुसार अगले 5 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बीसीसीआई के वार्षिक समारोह में सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें 2023-24 के कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के रूप में दिया गया। तो यहाँ पर देखिएगा कर्नल सीके नायडू
के रूप में दिया, पुरस्कार जो है कर्नल सी के नायडू पुरस्कार के रूप में दिया गया सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, सचिन तेंदुलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो फ्रेंड्स ये योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये स्टार्ट हुआ था कब, तो 22 जनवरी 2020 को, ठीक है ना, नहीं 20 नहीं 2015 को, तब ना इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई 2015 को। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किससे नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है किसको, तो BR गवई को यानी कि भूषण रामकृष्ण गवई को। ये क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, कौन, तो BR गवई, शॉर्ट में BR गवई, और पूरा देखिए इनका नाम भूषण रामकृष्ण गवई। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप स्वयं देख सकते हैं कि ये सारे के सारे प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए अभी देखिए हाल ही में देखिए मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत को जो है विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा, और इसके अतिरिक्त भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली को भी जो है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड के द्वारा जल संकट और जलवायु परिवर्तन के कारण जोखिम का सामना कर रहे 25 स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा। देखिए योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा। योग महोत्सव 2025 का आयोजन जो है ये कौन सा शहर करेगा, तो नासिक करेगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, अच्छा ये प्रश्न देखिएगा कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस योजना का नाम है कैशलेस उपचार योजना। यहाँ पर देखिए सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार योजना 2025। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट, तो नोमैडिक एलिफेंट जो है ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है। ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच में। देखिए प्रतिवर्ष जो है पूछा गया है कि भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी जर्नलिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 30 मई को, ध्यान रखिएगा 30 मई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह इसलिए मनाया जाता है कि यह दिन जो है 30 मई 1826, याद रखना 1826 में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड, यहाँ मैं लिखता हूँ उदंत मार्तंड, ये पहला हिंदी समाचार पत्र है। 1826 में उदंत मार्तंड जो हिंदी समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किया गया था, इसी वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेंटिंग कौन सा है, तो देखिए ये पेंटिंग सोहराय पेंटिंग है। ठीक है ना, सोहराय पेंटिंग को जो है रूस के राष्ट्रपति को इन्होंने गिफ्ट दिया था। सोहराय पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा झारखंड से। अच्छा यहाँ पर देखिए पट्टचित्र पेंटिंग है, ये उड़ीसा से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है, और वारली पेंटिंग जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है। विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 जो है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जो है यह जारी किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह रिपोर्ट वैश्विक रोजगार और सामाजिक परिदृश्य पर केंद्रित है, और इसमें भू राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन और ऋण जैसे मुद्दों के कारण श्रम बाजारों पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है। तो याद रखना है ये रिपोर्ट जो है विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट, ये जो है किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, बताइए। तो गुजरात का ये कौन सा शहर है, ये धोलेरा शहर है। धोलेरा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना है। तो यहाँ पर धोलेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
चलिए उसके बाद देखिए भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत नेट परियोजना, ठीक है ना, पहले इसका नाम था, जब इसको जो है 2011 में लॉन्च किया गया था उस समय इसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ठीक है ना। बाद में इसका नाम 2015 में बदल करके भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना, भारत नेट परियोजना। और इसका उद्देश्य हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। चलिए देखिए किस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले साइबर अपराधों को स्वचालित रूप से पंजीकृत करने के लिए E0 पहल शुरू किया है। E0 पहल जो है ये किसने शुरू किया है बताइए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, यानी कि गृह मंत्रालय ने शुरू किया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी करेगा। तो देखिए ये मेजबानी जो है अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव का करेगा लद्दाख, ठीक है ना, लद्दाख में होगा, इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है, लद्दाख में होगा ध्यान महोत्सव का। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि लेक एरी, ये झील है, एरी झील आपने पढ़ा हुआ, कौन सा झील है, इस तरह से आपने एरी झील पढ़ा हुआ, ठीक है ना। तो वहीं पूछा गया लेक यानी कि झील एरी जो अखबारों में देखा गया था किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है। तो एरी लेक जो है ये किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है। तो फ्रेंड्स ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच के सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी। तो फ्रेंड्स देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन जो है ये आपका 2024 नवंबर दिसंबर में किया गया था और ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया। तो यहाँ पर देखिए हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है। कौन सा शहर बताइए, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है। तो ये उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के पहले वस्त्र मशीन पार्क की घोषणा किया गया है, टेक्सटाइल मशीन पार्क, वस्त्र मशीन पार्क। देखिए विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है बताइएगा। सारे ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स ये जो मंत्रालय है ये कौन सा मंत्रालय है, तो युवा मामला और खेल मंत्रालय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और मंत्री कौन है युवा मामले और खेल मंत्रालय के, मनसुख मंडाविया। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स देखिए लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि शॉर्ट में इसको NHA बोला जाता है, ठीक है ना, ये जिम्मेदार है। और ये योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है और पूरे देश में जो है आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने का ये काम करती है, ठीक है ना। तो ये आपका NHA राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक है। देखिए कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवाल टाइगर रिजर्व देखिए हाल ही में तेलंगाना सरकार ने कवाल टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र के टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना सरकार ने कवाल टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र के टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले गलियारों को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है, ठीक है ना। यहाँ मैं लिखता हूँ कुमराम भीम, ठीक है ना, कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, गोदावरी नदी के किनारे है, तो यहाँ पर देखिए तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में देखिए खबरों में रही दिबांग नदी जो है किन राज्यों से होकर के बहती है। देखिए दिबांग नदी के बारे में कई बार आपने पढ़ा हुआ, दिबांग ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है और यह अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर के बहती है। तो यहाँ पर देखिए अरुणाचल और असम दिया गया है। तो करंट से रिलेटेड ज्योग्राफी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट से रिलेटेड इकोनॉमिक्स के भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पढ़ाना पड़ेगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया जाएगा। तो राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, शहर पूछ रहा है तो अमरावती, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स ये बने हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी,
न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी या न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, आप दिनेश माहेश्वरी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया। पहला जिला बना है इसलिए इम्पोर्टेंट है, वो भी देखिए एनर्जी के फील्ड में संपूर्ण बिजली मांग को सोलर एनर्जी से पूरा करने वाला पहला जिला। तो फ्रेंड्स ये दीव बना है। कौन बना है? तो फ्रेंड्स ये दीव बना है, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG, ठीक है ना, 2025 शुरू किया है। तो देखिए कौन सा मंत्रालय जो है ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण, ठीक है ना, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2025 शुरू किया है। तो फ्रेंड्स ये जल शक्ति मंत्रालय ने किया है, जल शक्ति मंत्रालय ने किया है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को, संख्या भी याद रखना है, कितने चीतों को? 8 चीतों को। कहाँ से लाए गए? बोत्सवाना से लाए जाने वाले। उनको किस वन्यजीव अभयारण्य यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य या फिर किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इनको किया जाएगा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में। अब देखिए गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए गांधी सागर हो जाएगा। हाल ही में देखिए किसी यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। प्रश्न आ गया ना, जैसे मैंने आपको पूछा था कब शामिल किया गया था, ये पहला प्रश्न था। और किसको किया गया था, मैंने बताया था कि प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है और श्रीमद् भागवत गीता है, तो ए और बी दोनों को। क्लियर है? चलिए देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है? इनमें से देखिए किसको वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो है किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ये किसको प्राप्त हुआ है? तो ये सेवा क्षेत्र को प्राप्त हुआ है, सेवा क्षेत्र को प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। सेवा क्षेत्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेवाएं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये बना है आपका कौन सा? आइजोल, ठीक है ना। मिजोरम की राजधानी आइजोल को बैराबी सोरांग नई रेलवे लाइन के जरिए राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, बैराबी सैरांग, ठीक है ना, ये अनुस्वार है। बैराबी सैरांग रेल लाइन के जरिए राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। और इसके साथ ही क्या हो गया है कि मिजोरम अब त्रिपुरा, असम और अरुणाचल के बाद ऐसा चौथा राज्य बन गया है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखना है। तो आइजोल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में देखिए लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? बताइए, आयुष मंत्रालय के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है आयुष निवेश सारथी। आयुष निवेश सारथी। अगर आपसे पूछेगा कि आयुष निवेश सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा, तो आपको याद रखना है आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? अच्छा, आपने सिलकियारा सुरंग का नाम सुना होगा, सिलकियारा सुरंग का नाम सुना होगा, ठीक है ना। देखिए अब सिलकियारा सुरंग जो है ना, इसका नाम अब सिलकियारा सुरंग का, यहाँ पर पूरा ल बना लीजिए, सिलकियारा सुरंग का नाम बदल करके अब इसका नाम बाबा बौखनाग सुरंग कर दिया गया। उत्तराखंड में है ये, तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? ये आपका प्रश्न इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 7वां संस्करण था वो अपना बिहार में आयोजित किया गया इस बार। तो ये बिहार में आयोजित किया गया। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 7वां संस्करण था ये खेलो इंडिया यूथ गेम का, और इसका आयोजन बिहार के 5 जिलों में किया गया, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर। ये पांचों आपको याद रखना है, 5 जिलों में। कौन कौन से? पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में किया गया, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसमें जो है पदक तालिका में सबसे ऊपर महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र ने टोटल जो है कितने पदक जीते हैं? 158 पदक जीते हैं, पहला स्थान पर रहा है। और अपना राज्य बिहार जो है ना 36 पदक जीता है, 36 पदक, जिसमें 7 स्वर्ण है, 11 रजत है और 18 जो है कांस्य पदक जीता है। और ये आपका किस स्थान पर रहा है? तो इस बार जो है 15वां स्थान हासिल किया है। तो बिहार का भी स्थान हासिल याद रखिएगा, और पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। और इसका शुभंकर जो था ये गज सिम्हा,
या गजसिंह, दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो देखिए इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, राजगीर में, ठीक है ना। राजगीर में, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चूँकि ये सारे प्रतिस्पर्धाएं बिहार में हुए हैं, ठीक है। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा, यहाँ दौरा बना लीजिए, भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, अभी ये 47वें राष्ट्रपति हैं, और इससे पहले ये आपके 45वें राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। 2017 से लेकर के आपका 21 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है ना। अभी ये 47वें बने हैं, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उपराष्ट्रपति JD वेंस हैं। अभी कौन है, JD वेंस हैं। चलिए देखिएगा, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया। डेजर्ट फ्लैग का ये 10वां संस्करण था, और ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में आयोजित किया गया। UAE के अल धफरा एयरबेस पर यह आयोजित किया गया, अल धफरा एयरबेस पर, ठीक है ना। तो UAE में किया गया, ध्यान रखिएगा, और अल धफरा एयरबेस पर। कौन सा युद्धाभ्यास, तो डेजर्ट फ्लैग 10 आपको याद रखना है, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने भी इस बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास में भाग लिया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो मैंने बताया है कि 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं अभी, कौन, तो जस्टिस BR गवई, ठीक है ना। ये क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, यूनेस्को के द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है। यूनेस्को के द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो देखिए टोटल 11 देशों के 16 स्थलों को, 11 देशों के 16 स्थलों को, 11 देशों के 16 स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में यूनेस्को के द्वारा हाल ही में शामिल किया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को, तो देखिए 14 अप्रैल 1891 आपको याद होगा, 14 अप्रैल 1891 को जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था, और इसीलिए 14 अप्रैल के दिन जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन B करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में देखिए रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0, ठीक है ना, याद रखिएगा। रक्षा साहित्य महोत्सव का नाम है कलम और कवच 2.0। इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का दूसरी बार सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है। संस्कृति का 5वां अध्याय यानी कि संस्कृति का 5वां अध्याय ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों का संकलन है। इसमें भारतीय संस्कृति, परंपराओं, आध्यात्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक की प्रस्तावना श्री राम बहादुर राय ने लिखी है। अगर पूछा जाएगा कि ये जो पुस्तक है संस्कृति का 5वां अध्याय, इसकी प्रस्तावना किसने लिखा है, तो श्री राम बहादुर राय ने लिखा है, और इसका संकलन किसने किया है, तो डॉक्टर प्रभात ओझा ने किया है। दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न अवसरों पर प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन, ठीक है ना। देखिएगा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 10 तलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया। अब देखिए यहाँ से 3 प्रश्न बनेगा। पूछेगा कि 10 तलिक सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो पुणे में किया गया। इसका कौन सा संस्करण है, तो ये भी याद रखना है, इसका ये 6ठा संस्करण है। तो 3 प्रश्न हो गया ना। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में देखिए आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 35वां राज्य कौन बना है, तो फ्रेंड्स ये बना हुआ है दिल्ली, ठीक है ना। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य। देखिए द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को, राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, इनको 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है। लिस्बन कहाँ पर है, तो ये पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो इनको दिया गया है सिटी की ऑफ ऑनर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सिटी की ऑफ, की टू द सिटी लिस्बन, मतलब यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजिंग है, बट आपको याद रखना है सिटी की ऑफ ऑनर, सिटी की ऑफ ऑनर, ठीक है ना। तो सिटी की टू द जो ये ऑनर है लिस्बन में ये दिया गया।
चलिए देखिएगा कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं। वन ऑफ द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शुभांशु शुक्ला, ठीक है ना। और ये जो मिशन है आपका, मिशन क्या नाम है इसका? एक्सियोम 4, मिशन एक्सियोम 4, ठीक है ना। इसी के तहत ये जून 2025 में लॉन्च होने वाला है मिशन, ये अंतरिक्ष में जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखना है आपको शुभांशु शुक्ला। चलिए उसके बाद देखिएगा, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? पूर्ण डिजिटल साक्षर, तो फ्रेंड्स देखिए ये डीजी केरल पहल के माध्यम से भारत में पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य बना है केरल। किस पहल के माध्यम से? तो डीजी केरल, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। केरल बन गया है पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य। चलिए देखिएगा कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य के हैं? अब देखिए पूछा जाएगा कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो श्री विनोद कुमार शुक्ला को। कहाँ के हैं ये? तो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 की मेजबानी किया है? देखिए खान क्वेस्ट जो है एक अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है ना। और इसका आयोजन मंगोलिया में 2025 में हुआ है, इसकी मेजबानी मंगोलिया ने किया है। देखिए श्रीलंका के द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? श्रीलंका के द्वारा, तो देखिए श्रीलंका के द्वारा दिया गया है मित्र विभूषण, ठीक है ना, मित्र विभूषण। अच्छा देखिए ध्यान रखिएगा, अभी साइप्रस की यात्रा पर है, 16 जून को थे ये। इनको साइप्रस का जो अवार्ड है वो दिया गया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकरोइस 3, ठीक है ना, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकरोइस। यहाँ मैं अंग्रेजी में ही लिख देता हूँ, अंग्रेजी में मैकरोइस, ठीक है ना, RIUS। ये साइप्रस का अवार्ड है जो कि प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकरोइस, ठीक है ना। श्रीलंका का हो गया। और देखिए मॉरिशस का अवार्ड इनको दिया गया है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। तो ये कहाँ का है? मॉरिशस का है। चलिए उसके बाद देखिएगा, किस राज्य ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया हुआ है? किस राज्य ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम, ठीक है ना। तो देखिएगा ये उत्तर प्रदेश में है जीरो पॉवर्टी यानी कि शून्य गरीबी योजना, ठीक है ना, जीरो पॉवर्टी मिशन, हिंदी में बोलेंगे शून्य गरीबी योजना। इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का घोषणा किया है, तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? भारत का ये पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र ये नई दिल्ली में, ठीक है ना, नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में ये किया गया है, ठीक है। देखिए हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए ये भरणी उत्सव जो है ना ये मनाया जाता है कहाँ पर? तो केरल में मनाया जाता है, ठीक है, भरणी उत्सव केरल में मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है मध्य प्रदेश ने। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा प्रबंधित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है? तो फ्रेंड्स ये आपका है MSME के द्वारा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया? देखिए प्रश्न रिपीट हो गया है, तो आपको याद है दीव हमने पढ़ा भी है अभी इसी सेशन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 का मेज़बान कौन सा देश है? तो फ्रेंड्स ये मेज़बान जो है ये देश कौन सा है? तो ये फ्रांस है, और मोदी जी ने इसमें शिरकत किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? तो देखिए जल स्थिरता सम्मेलन जो है ये कहाँ पर? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य? बताइए। नीति आयोग के द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर उड़ीसा रहा है, ठीक है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? SC वर्गीकरण यानी कि अनुसूचित जाति
उप वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बना है तेलंगाना। उसके बाद देखिए किस राज्य की वन परियोजना ने वन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है? स्कॉच पुरस्कार। तो फ्रेंड्स ये देखिए नागालैंड की वन प्रबंधन परियोजना है, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इसी को स्कॉच पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार वन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए मिला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए WTC जो अभी रिसेंटली संपन्न हुआ है, ठीक है ना, टेस्ट चैंपियनशिप, क्रिकेट का विजेता 2025 में कौन बना हुआ है? तो फ्रेंड्स ये दक्षिण अफ्रीका बना है। फाइनल में इसने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के कैप्टन का नाम भी याद रखिएगा, टेम्बा बमोमा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटा करके कितना तक सीमित कर दिया है? बताइए। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटा करके कितना तक सीमित कर दिया है? तो 1500 से घटा करके यह 1200 कर दिया है। ठीक है, चलिए गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी, ये झांकी बना लीजिएगा। झांकी का विषय क्या है? देखिए गणतंत्र दिवस 2025 का झांकी जो है इसका विषय है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, चलिए मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांतो थे। ठीक है ना, इंडोनेशिया के महामहिम। देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुरू किए गए जो आतंकवाद विरोधी अभियान है उसका नाम ऑपरेशन संकल्प था। ठीक है ना, चलिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए ये किया गया आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है ना, आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चलिए देखिए बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का शुभंकर क्या था? देखिए बिहार में मैंने अभी डिटेल में इसके बारे में बताया है, तो ये गजसिम्मा है। ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है ना, कोई बात नहीं। चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू किया है? सुभद्रा योजना। तो देखिए सुभद्रा योजना जो है ना, यह एक कल्याणकारी योजना है जिसके तहत विवाहित महिलाओं को हर साल 2 किस्तों में जो है 10,000 की सहायता राशि दी जाएगी। ये उड़ीसा सरकार ने इसको शुरू किया है, याद रखिएगा सुभद्रा योजना। अगला प्रश्न कि 2 फरवरी को हमने विश्व वेटलैंड दिवस मनाया है, याद रखना है विश्व वेटलैंड दिवस यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है ना, ये 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और निम्नलिखित में से किस वर्ष रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने का यह प्रतीक है? तो देखिए रामसर कन्वेंशन पर जो है 2 फरवरी 1971 को साइन हुआ था, इसीलिए जो है 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। चलिए ईरान में रामसर है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। जून 2025 तक आयुष्मान भारत मिशन के तहत स्कैन और शेयर सुविधा के लिए कौन सा राज्य भारत में अग्रणी राज्य बनकर के उभरा है? ये बिहार है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बिहार का करंट अफेयर है आएगा ये, तो बिहार हो जाएगा 2025 जून तक आयुष्मान भारत मिशन के तहत स्कैन और शेयर सुविधा के लिए जो है भारत में अग्रणी राज्य बनकर के उभरा है। अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी तो नहीं दिया गया, 2024 में दिया गया था ऑर्बिटल के लिए समांथा हार्वे को। और देखिए अभी रिसेंटली आपको याद रखना है 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये केवल बुकर पुरस्कार है जो कि समांथा हार्वे को दिया गया था पिछले साल, अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है 2025 में। और देखिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये बानू मुश्ताक को दिया गया है। किसको? बानू मुश्ताक को। बानू मुश्ताक को दिया गया है उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए, उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए, याद रखिएगा। ठीक है ना, और इसका अनुवाद किया है दीपा भारती ने। ये भी हार्ट लैम्प का अनुवाद किसने किया? दीपा भारती ने। ये भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? किस मंत्रालय के द्वारा जो है एक देश एक धड़कन अभियान शुरू किया गया है? तो देखिए यह अभियान जो शुरू किया गया है ये किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और क्यों किया गया है? तो देश के जो वीर सपूत हैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला, अभी डिजिटल हमने साक्षरता देखा था, केरल ने हासिल किया है। अब पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य अब बन गया है कौन सा? तो फ्रेंड्स मिजोरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? भिखारी मुक्त शहर, तो ये घोषित किया गया किसको? तो फ्रेंड्स किसको किया गया? फटाफट बताइए। इंदौर को किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर को भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है।
देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। और इसमें भारत का स्थान पूछा गया है, तो भारत का स्थान 151वां है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, ठीक है ना, प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, ये भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पोजीशन पर नॉर्वे है। भारत का स्थान 151वां है। देखिए भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए समुद्रयान को लॉन्च किया जाएगा कब? 2026 में किए जाने का इसका जो है ऐसा घोषणा किया गया है। और इस मिशन के तहत मैं यहाँ पर लिखता हूँ MATSY मत्स्य 6000, याद रखिएगा। इस मिशन के तहत मत्स्य 6000 नामक स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी वाहन का उपयोग किया जाएगा, जो कि 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र का अन्वेषण करने में सक्षम है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या है? 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय पूछा गया है, तो इसका विषय है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन केलर है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको पूरा देखिएगा तो देखने के बाद इसको एक ग्रुप में, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है कुमार मंगलम बेड़ा को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा सेशन आज यहीं खत्म होता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।